अच्छी थी, ऐसा मत करो। आज वैसे भी किसान परेशान है, मर रहा है, ऐसे लागत। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किसान ने अपनी जमीन पर दिन रात एक कर मेहनत करके फसल उगाई, वही किसान एक दिन अपनी उपज को बाजार से खरीदने पर मजबूर हो सकता है। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही चलते रहे तो ये डरावना सपना हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में इन दिनों आलू किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। आलू की कीमतों को लेकर किसान इस कदर परेशान है कि उन्होंने विरोध के तौर पर अपनी फसल सड़क पर फेंक दी। ये दृश्य केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस दर्द और बेबसी की तस्वीर थी जो आज किसान झेल रहा है। आगरा में किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और आलू को सड़क पर फैलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसल की लागत भी नहीं निकल रही। खेत में पसीना बहाने वाले किसान को जब अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता तो उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो चुपचाप घाटा सह ले या फिर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करे। आगरा में किसानों ने दूसरा रास्ता चुना। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव का कहना है कि किसानों की ये बदहाली कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ही ऐसी है जिसमें धीरे धीरे किसानों को कमजोर कर दिया जाए ताकि अंत में उनकी जमीन बड़े कॉरपोरेट और बड़े व्यापारियों के हाथों में चली जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीति का असली मकसद किसानों की जमीन पर कब्जा करना है। उनका दावा है कि पहले भू अधिग्रहण बिल के जरिए किसानों की जमीन लेने की कोशिश की गई। जब किसानों ने विरोध किया तो सरकार पीछे हट गई। इसके बाद 3 कृषि कानून लाए गए जिन्हें किसानों ने काला कानून बताते हुए पूरे देश में आंदोलन किया। अंततः सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन सवाल उठता है, अगर किसानों की हालत सच में सुधर रही होती तो क्या उन्हें सड़क पर अपनी फसल फेंक कर प्रदर्शन करना पड़ता? आगरा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल भी किसानों के साथ पहुंचे। किसानों ने जब आलू का उचित मूल्य न मिलने का विरोध किया तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से आलू सड़क पर फैलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ये दृश्य बेहद मार्मिक था। एक तरफ किसान की मेहनत तो दूसरी तरफ बाजार में उसकी कीमत शून्य के बराबर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसानों की पीड़ा सुनने के बजाय प्रशासन ने कार्रवाई का रास्ता चुना। इस प्रदर्शन के मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। सवाल यह है, क्या अपनी फसल का उचित दाम मांगना अपराध है? क्या किसान अगर अपनी समस्या बताएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा? अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा, अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आज का खेत का मालिक किसान कल को अपनी ही जमीन से पैदा हुए फसल खरीदने के लिए बाजार का मोहताज होगा। उनका कहना है कि अगर खेती धीरे धीरे बड़े कॉरपोरेट के हाथों में चली गई तो फिर बाजार की कीमतों भी तय वही करेंगे। उस समय आम जनता को महंगे दामों पर खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा और किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा, ये पार्टी किसानों की हितैषी नहीं बल्कि दलालों की राजनीति करने वाली पार्टी बन गई है। उनके मुताबिक किसानों को कमजोर करके खेती को बड़े व्यापारियों के हाथों में सौंपने की योजना बनाई जा रही है। ये मुद्दा केवल आगरा या आलू किसानों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की चिंता का विषय है। आज आलू का किसान परेशान है, कल गेहूं, धान, सरसों या गन्ना उगाने वाला किसान भी इसी समस्या से जूझ सकता है। असल सवाल ये है कि अगर किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो खेती कैसे बचेगी, और अगर खेती नहीं बचेगी तो देश का खाद्य सुरक्षा तंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। आगरा की सड़क पर बिखरे आलू केवल सब्जी नहीं थे, वे उस व्यवस्था पर सवाल थे जिसमें किसान की मेहनत का मूल्य तय करने वाले लोग खेत की मिट्टी से कभी जुड़े ही नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि किसान की आवाज सुनी जाए, उसकी लागत और मेहनत का सम्मान हो और ऐसी नीति बने जिससे खेती घाटे का सौदा न बने, क्योंकि अगर खेत खाली हो गए तो बाजार भी ज्यादा दिन तक भरा नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, आपने ये वीडियो किस जिले से देखी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।